कि आलमी सतह पर जो दुनिया के अंदर 50 साला जो है वो महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए और दुनिया की बड़ी बड़ी जो है वो हेडलाइंस हैं। जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर इजाफ़ा हुआ, जिस तरीके से दुनिया के अंदर खुर्दनी तेल की कीमतों में 100% से ज़ायद जो है वो इजाफ़ा हुआ, लेकिन इसके बावजूद जो हुकूमत है वो पाकिस्तान की आवाम को कोशिश कर रही है कि आलमी सतह के ऊपर जो बढ़ने वाली क़ीमतें हैं उनका बोझ जो है वो कम से कम पास ऑन करे। एक तरफ जो है वो वज़ीर आज़म साहब को पाकिस्तान की आवाम की जो है वो फ़िक्र है और उस हवाले से उन्होंने बेशुमार एक्शंस भी लिए हैं, जिन्होंने यहाँ पर ग्रां फरोशी करने की कोशिश की। चाहे वो आपने शुगर माफिया देखा हो, चाहे वो आपने फर्टिलाइज़र के अंदर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ आपने कार्रवाई देखी हो, लेकिन जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि पिछले 13 साल से मुसलसल सिंध के अंदर साईं सरकार की हुकूमत है जो आंखें बंद करके, कान बंद करके, बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं और सिंध हुकूमत ने सिंध की आवाम को माफियाज के ऊपर, ग्रां फरोशों के ऊपर, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के माफिया के रहमो करम के ऊपर जो है वो छोड़ दिया है। जिसकी मिसाल आपको मैं देता चलूँ, जब चीनी का रेट 150 रुपये किलो पे गया तो सिंध हुकूमत ने जो हर साल सिंध की शुगर मिलें टाइम के ऊपर चलती थी, उन शुगर मिलों को इन्होंने टाइम के ऊपर नहीं चलने दिया, जिसकी वजह से चीनी की कीमत जो है ऊपर गई। जैसे ही वफाकी हुकूमत ने एक्शन लिया, पंजाब हुकूमत ने एक्शन लिया, इंटरवेंशन शुरू की, आपने देखा चीनी की कीमतें नीचे आना शुरू हो गई। लेकिन सिंध के अंदर जो मुराद अली शाह की वजारत आला के अंदर जो हुकूमत कायम है, और बिलावल इधर उधर बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन उनको सिंध के अंदर अपनी हुकूमत की जो नाअहली है वो नज़र नहीं आती कि सिंध के अंदर जो 20 किलो आटे का थैला है, आज कराची की आवाम ये सवाल पूछ रही है कि लाहौर के अंदर 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपये के अंदर फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन सिंध के अंदर, कराची के अंदर वो 1400 रुपये में, 1450 रुपये में बिक रहा है। इतना ज़्यादा फ़र्क जो है वो क्यों है? ये कराची की आवाम इनसे ये सवाल पूछ रही है और कराची के लोगों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। दूसरी जानिब आप देखें तो वफाकी हुकूमत ने कोशिश की कि पिछले 3 सालों में हमें एक बोरी फर्टिलाइज़र की जो है वो इंपोर्ट नहीं करनी पड़ी। हमने गैस फराहम की, हमने फर्टिलाइज़र सेक्टर को, जो यूरिया सेक्टर है, इसको हमने सब्सिडी फराहम की, इनको डायरेक्ट सब्सिडी गैस की मद में फ़राहम की, सेल्स टैक्स की छूट फराहम की। दुनिया में जो है वो 8,000 9,000 रुपये की यूरिया की बोरी अगर आज आप इंपोर्ट करें पाकिस्तान में पड़ती है, लेकिन पाकिस्तान में एक्स मिल रेट 1770 रुपये जो है वो यूरिया का मौजूद हुआ। लेकिन सिंध हुकूमत ने वहाँ भी अपनी नाअहली दिखाई कि आज यूरिया वहाँ पर स्टॉक किया जा रहा है और पंजाब हुकूमत ने तकरीबन 2 लाख टन यूरिया होल्डर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए रिकवर किया है, जब्त किया है, कॉन्फिस्केट किया है, जो मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करके यूरिया का रेट बढ़ा के किसान का इत्तेसाल करना चाहते थे। लेकिन पंजाब के साथ सिंध का जो बॉर्डर है वो खुला हुआ है और सिंध के अंदर हुकूमत सोई हुई है, क्योंकि वो खुद सिंध हुकूमत में माफियाज बैठे हुए हैं, इन होल्डर्स की, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के बेनिफिशरीज बैठे हुए हैं, सरप्रस्त बैठे हुए हैं। उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की जो है वो कोई कार्रवाई सिंध हुकूमत की तरफ से नज़र नहीं आती। यूरिया पंजाब से निकल कर उसकी सप्लाईज़ का जो ऑफ टेक है उसकी बहुत बड़ी तादाद पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल सिंध के अंदर जा रही है, जबकि कल्टीवेशन एरिया डिमांड वहीं पर मौजूद है, क्योंकि वहाँ पर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही। पंजाब ने 160 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया। और इसके अलावा जब अगर हम सिंध हुकूमत को देखते हैं तो किसान का इत्तेसाल कितने बड़े लेवल के ऊपर, सिंध के हारी का, काश्तकार का, ये साईं सरकार पीपल्स पार्टी की 13 साल से हुकूमत जो है वो इत्तेसाल कर रही है। यहाँ पर वफाकी हुकूमत ने DAP के रेट्स इंपोर्ट करते हैं, आलमी सतह के ऊपर बढ़े हैं। वफाकी हुकूमत ने फैसला किया कि हम किसान को DAP के ऊपर 1,000 रुपया सब्सिडी फराहम करेंगे।
उसमें वफाक भी अपना हिस्सा डालेगा, सूबे भी अपना हिस्सा डालेंगे। फिर मैं आपको कहूँगा कि 7.5 अरब रुपया वफाक ने मंजूर कर लिया सब्सिडी का, जिसमें पंजाब भी अपना हिस्सा डालने को तैयार है, जिसमें KPK भी अपना हिस्सा डाल रहा है, जिसमें पंजाब में 5.5 अरब रुपया वफाक दे रहा है, 5.5 अरब रुपया ही वफाक जो सूबा पंजाब है वो ऐड कर रहा है। टोटल 11 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम होने जा रही है पंजाब की आवाम को DAP के ऊपर। लेकिन सिंध हुकूमत वहाँ भी आंखें बंद करके बैठी हुई है, क्योंकि किसान दुश्मन पॉलिसी है इनकी। पहले किसानों का पानी सिंध के अंदर बड़े बड़े वडेरों को दे देते हैं, नहरों के बंद तोड़ के। अब जब DAP पे सब्सिडी देने की बारी आ रही है, क्योंकि वो पैसा भी लांचों के जरिए बाहर मनी लॉन्डर होना है, तो किसान के मदद की बजाय जो वफाकी हुकूमत ने खत लिखा है सिंध हुकूमत को कि वफाक भी अपना शेयर डालेगा, आप भी अपना शेयर डालें। वो तकरीबन 2 अरब रुपए से जायद सिंध का शेयर बनना है, इतना ही वफाक का शेयर बनना है। वफाक आज भी वो पैसे सिंध के किसान की मदद करने के लिए लेकर बैठा हुआ है, लेकिन सिंध हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अभी मैंने इनकी चंद नाहलियाँ आपको बयान की हैं। सिंध के अंदर 13-13 अरब रुपए की गंदम चोरी हो जाती है, और इतने बेशरम है कि कहते हैं चूहे खा गए। ये कौन से चूहे जो बैठे हुए हैं बिलावल हाउस के अंदर, जिनके पेट ही नहीं भरते। 16 लाख जो बोरियां गंदम की वहां पर गायब हो गई। गंदम जो है वो वहां पर पड़ी पड़ी मिट्टी बन जाती है, लेकिन सिंध की गरीब आदमी की जो मुंह में जो है वो गंदम जाने नहीं देते। इसके अलावा बड़ा ही अहम मामला है जो मीडिया के इश्तिहारात बंद करके मरियम सफदर जो वजीर आजम हाउस के अंदर उस वक्त बैठ के बगैर किसी ओहदे के अवाम के टैक्स पेयर का पैसा जो एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च होता है, उससे अपनी चोरी बचाने के लिए, अपनी स्याहकारियां बचाने के लिए, मीडिया को घुटनों के बल लाने के लिए कंट्रोल कर रही थी। और 4 बड़े मीडिया ग्रुप्स के उन्होंने इश्तिहारात को बंद करने की जो ऑडियो आई है उसको तस्लीम की है। तो आप फैशिज्म किसे कहते हैं, ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं। मीडिया सारा मौजूद है, तमाम सहाफ़ी तंजीमें मौजूद हैं, मीडिया मालकान की तंजीमें मौजूद हैं, मीडिया न्यूज़पेपर्स की तंजीमें मौजूद हैं, एडिटर्स की तंजीमें मौजूद हैं। आज सबको जो है इसके ऊपर मैं समझता हूँ सरापा एहतजाज होना चाहिए। बहुत सारे लोगों की तरफ से इसके ऊपर स्टेटमेंट्स भी आई हैं, लेकिन मौजूदा दौरे हुकूमत के दौरान तो ये पॉलिसी नहीं है। हम तो जिसका जो जायज़ शेयर है, जो फुटप्रिंट है वो फराहम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आप देखें कि एक डिस्पैरिटी नज़र आ रही थी कि किस तरीके से एक ख़ास ग्रुप को जो है वो 3 अरब से ज़ायद इश्तिहारात दिए जा रहे थे, नवाजा जा रहा था। और यहाँ बहुत सारे ऐसे चैनल्स जो कि टॉप 5 की जिनकी रेटिंग आती है, उन चैनल्स के इश्तिहारात अगर आप देखें तो किसी को 8.5 करोड़, किसी को 18 करोड़, इससे इतने इश्तिहारात फराहम किए गए, क्योंकि ये फैशिज्म उस दौर के अंदर नाफिज था। उस दौर के अंदर जो है कितने सहाफ़ी जो है वो इनकी इस पॉलिसी की वजह से उन चैनल्स के जो है वो बेरोज़गार हुए। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो किसी ढकी छुपी नहीं है। आज हमारी हुकूमत के अंदर मीडिया को आज़ादी है, मीडिया को कोई एजेंडा डिक्टेट नहीं किया जा रहा। मीडिया को किसी सूरत भी जो है वो ये नहीं कहा जा रहा कि आपके इश्तिहारात बंद किए जा रहे हैं अगर आप हमारी इस बात को न चलाएंगे। आज हुकूमत पे तनकीद भी करता है मीडिया, खुल के तनकीद करता है, लेकिन इश्तिहारात के ज़रिए किसी की आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश नहीं की जाती। और फिर मुनाफिकत का लबादा ओढ़ते हैं, ओढ़ के कहते हैं जी हम मीडिया की आज़ादी की बात कर रहे हैं, हम जो है वो आज़ाद सहाफ़त की बात कर रहे हैं। अभी ये चंद पिछले हफ्ते यहाँ पर मरियम एक सेमिनार से खिताब करने आई थी, तो उस सेमिनार में तो उन्होंने यही लबादा ओढ़ा हुआ था। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एक झूठ बोलें तो 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और सच की खूबसूरती ये होती है सच बोल के याद नहीं रखना पड़ता, झूठ बोल के याद रखना पड़ता है। तो उनको ये तस्लीम करना पड़ गया कि ये ऑडियो उनकी है, और जो उसके अंदर बाद में तफसीलात हैं वो भी हम मज़ीद भी सामने लेकर आएंगे कि किस तरीके से उन्होंने उस वक्त जो आवाम का टैक्स पेयर का पैसा था उसे किस तरीके से इस्तेमाल किया, किस तरीके से जो है वो अपना एजेंडा डिक्टेट करने के लिए वज़ीर आज़म हाउस से जो PID को, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को बाईपास करके जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी, वो तमाम हक़ाइक़ जो है वो हम सामने लेकर आएंगे। अच्छा सर, एक तो ये बताएं, जिस तरह अभी आपने कहा कि खाद फर्टिलाइजर्स का वो कर रहे हैं, अब अगर सिंध गवर्नमेंट कार्रवाई नहीं करती, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि अगर सिंध इस तरह का मामला करेगा तो फिर वफाक इंटरवीन करेगा, तो
कोई ऐसी प्लानिंग है? अगर वो नहीं करते तो फिर वफाक क्या करेगा? क्या इकदाम देखें फिर मैं आपको कहूँगा, फिर ये छुप जाते हैं 18वीं तरमीम के पीछे। आप मुझे ये बताएं कि इनको एनएफसी का भी पूरा शेयर फराहम किया गया, 1900 अरब रुपया इनको 3 सालों में एनएफसी का भी इनको फराहम कर दिया गया। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि ये किस मुंह से जो है वो वफाक के ऊपर तनकीद करते हैं, जब इनकी अपनी गवर्नेंस के ऊपर इतने ज़्यादा सवालात हैं, इनकी अपनी गवर्नेंस ना होने की वजह से, कार्रवाइयाँ ना होने की वजह से जगह जगह सिंध के अंदर माफिया नाके लगा के बैठा हुआ है और वो आम आदमी का जेब भी काट रहा है, किसान का भी इत्तेसाल कर रहा है। इसका जवाब जो है वो सिंध हुकूमत को देना है और वफाक के दायरा इख्तियार के अंदर जो चीज़ें भी होंगी, वफाक, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सिंध की आवाम को, सिंध के किसान को उसका हक दिलाने के लिए हर वो इकदाम उठाने के लिए तैयार है। फारूक साहब, जिन हलकों से पीटीआई कराची में कामयाब हुई है, उन हलकों में आप लोगों की कारकर्दगी बकौल वहाँ के लोगों के बड़ी मायूस कुन है, तो इसको किस तरीके से देखें, कराची में फिर आपको कहूँगा कि कराची जो है वो मिनी पाकिस्तान है और कराची पाकिस्तान की मैशियत में भी एक रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहा है। लेकिन आज आप देखें, ग्रीन लाइन बनाए, वफाक बना रहा है, मुकम्मल कर रहा है। K4 जो कराची पानी का मंसूबा 2004 से कंसीव हुआ है, मुकम्मल कौन कर रहा है? वापडा कर रहा है। कराची सर्कुलर रेलवे कौन चला रहा है? वफाक चला रहा है। कराची कॉरिडोर कौन करा रहा है? वफाक चला रहा है। नाले जाके रीमॉडलिंग, सफाई वफाक कर रहा है, उसके साथ सड़कें वफाक बना रहा है। आज जो गली मोहल्लों के अंदर आपको डेवलपमेंट नजर आ रही है, वो कराची की आवाम ने ही निशानदेही की हुई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत वहाँ पर अवामी नुमाइंदे कराची की आवाम के लिए वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वफाक अपना पूरा शेयर डाल रहा है। लेकिन मैं सवाल करता हूँ सिंध हुकूमत से, जो 300-350 अरब रुपया सूबाई टैक्स कराची से इकट्ठा करती है, वो कराची के लिए क्या कर रहे हैं? कराची तो बिलावल हाउस का भी पेट पाल रहा है, लेकिन इनके पेट नहीं भरते। जी फरक साहब, कल किसान इत्तेहाद ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने दो बातें बड़ी अहम की। एक उनका ये था कि वफाक बार बार इस बात को झूठ बोल रहा है कि किसान खुशहाल हुआ है। वो कह रहे कोई खुशहाली नहीं हुई, हम रुल गए हैं, हम ख़त्म हो गए, फारग हो गए। दूसरा उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जो खाद और पेस्टिसाइड माफिया है वो वज़ीर आज़म के जो मामले खसूसी बराए खुराक और ज़राअत हैं वो है। आप देखें, बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको ये कहूँगा कि बात फैक्ट्स एंड फिगर्स से होनी चाहिए ना। आज अगर आप देखें तो कॉटन की जो पिछले साल पैदावार थी वो 6 मिलियन बेल्स थी। वफाक ने स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर की 5500 रुपया मन। आज किसान को 7,500 रुपया जो है वो कॉटन का रेट मिला और वो तकरीबन 9 मिलियन बेल्स के करीब इस टाइम कॉटन की पैदावार है। कॉटन की पैदावार में इजाफा, शुगर की पैदावार में इजाफा, 225 रुपये रेट इसी वफाकी हुकूमत ने मुकर्रर किया है। मुझे नहीं पता कि आप किस किसान की बात कर रहे हैं। आप गन्ने के किसान से पूछें, 100 अरब रुपये इजाफी मिला। वो गन्ने का किसान जो अपने CPR लेके फिरता था, शुगर मिलों के बाहर एहतजाज करता था, 180 रुपये रेट होता था, उसको 100 रुपया 120 रुपये मिलते थे, वो भी 1-1 साल 2-2 साल बाद एहतजाज करके। आज 15 दिन के अंदर यही इमरान खान ने पंजाब से भी कानून पास करवाया, 15 दिन के अंदर अंदर उनको पेमेंट करनी है। उनको ब्लैकमेल कोई नहीं हो रहा, कैश पेमेंट्स मिल रही हैं। जिन्होंने किसान की पेमेंट्स नहीं की उनके ऊपर केन कमिश्नर ने कार्रवाइयाँ की, उनके ऊपर FIR भी दर्ज हुई। तो मैं ये समझता हूँ, इसके अलावा आप मकई की फसल को देख लें, 18% उसमें इजाफा है। इस साल इंशाल्लाह जो अगली पैदावार हमारी गंदम की आएगी उसके अंदर भी जो है वो इजाफा होगा और हुकूमत यूरिया में, DAP में ये तमाम सब्सिडीज किसान के लिए फराहम कर रही है। वो डार साहब से पूछ लें तो मुनासिब है, ज़्यादा अच्छा बता देंगे। देखिए, कामयाब नौजवानों का ये कन्वेंशन था और जो नौजवान कामयाब हुए थे कर्ज़ लेकर या टेक्निकल एजुकेशन लेकर, हमने उनको दावत दी थी। और मुझे खुशी है कामयाब जवान प्रोग्राम से अब तक बराह रास्त 50,000 से ज़्यादा नौजवान रोज़गार हासिल करने में कामयाब रहे हैं। ये सारा डाटा पब्लिक हुआ है। आप वेबसाइट पे जाएं, कामयाबजवान.gov.pk पे एक एक चीज़ ट्रांसपेरेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हदायत हैं, शफाफियत के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ना है। और मुझे खुशी होगी जब भी मीडिया के दोस्त चाहें, हम कामयाब जवान प्रोग्राम पर मीडिया सेशन भी रख सकते हैं। एक एक डाटा, एक एक कामयाब जवान अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया और कौम के सामने रख देंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।